अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय अरूज। आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ड्रेस इस तरह से, क्योंकि इसकी ओरिजिनल प्राइस बहुत ज़्यादा है, पर उसको मैंने लेस बजट में रिक्रिएट करना है। और ये आपका इतना ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है कि इसको पूरी लुक को रिक्रिएट करना है, क्योंकि इसकी मैंने जो शॉर्ट वीडियो लगाया उस पर थैंक यू सो मच फॉर द लव, तो इस पर यही बार बार मैसेज आ रहे थे कि इसकी डिटेल वीडियो भी चाहिए, तो मैंने सोचा उसकी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। बेसिकली एक ड्रेस को रिक्रिएट करने में मुश्किल नहीं होती, टाइम नहीं लगता, पर उसको लेस बजट में रिक्रिएट करना हो तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है सोचना फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये ड्रेस को हम किस तरह से लेस बजट में रिक्रिएट करें। डोंट वरी गाइस, आप लोगों के लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। सारा वीडियो आप एज इट इज कॉपी करोगे और आपका ड्रेस प्रिपेयर हो जाएगा। बस ये मैं आपके लिए सारी एफर्ट करती रहती हूँ कि सबके लिए डिजाइनर वेयर पहनना या जो भी ट्रेंडिंग उनको पसंद है ड्रेस वो इजीली बना पाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो फ्रॉम फैब्रिक सोर्सिंग। आपको पता है कि मैं जो भी ड्रेस बनाना होता है लोकल मार्केट से जाके इसका फैब्रिक खरीदना होता है। जो भी आपकी सिटी में फैब्रिक मार्केट है जहाँ से आपको लगता है अच्छा और रीजनेबल प्राइस पे फैब्रिक मिल जाता है, वहां से खरीदेंगे। तो जो रबीका वाली ड्रेस है ना, उसका बेसिकली आइस ब्लू कलर है और आइस ब्लू कलर में हमें खरीदनी है नेट का फैब्रिक। आप यहाँ तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी बाय कर सकते हो, अदरवाइज आपने अगर डायरेक्टली रॉ सिल्क पे बनाना है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर नेट पे जैसे रबीका का बना हुआ वैसे करेंगे। तो नेट का फैब्रिक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है घर में। मैंने व्हाइट वाली नेट ज्यादा एक्स्ट्रा रखी हुई है। उसको क्या करना है, आपने व्हाइट कलर की है मेरे पास तो मैं इसको डाई करवाऊंगी। अगर आप खरीद रहे हो तो फिर आप डायरेक्टली आइस ब्लू कलर की नेट ही खरीद लें। तो आइस ब्लू कलर की नेट आपको रिक्वायर्ड है, आपने लहंगे के लिए खरीदनी है 5 गज, और उसके अलावा आपने ब्लाउज के लिए खरीदनी है 2 मीटर, और जो दुपट्टा है उसके लिए आप खरीदोगे, अगर आपको 2.5 यार्ड्स का दुपट्टा बनाना है तो आप उतनी खरीद लें, अदरवाइज आपने 3 मीटर का दुपट्टा करना है तो आप 3 मीटर कपड़ा खरीद लोगे। सेम नेट का फैब्रिक ही खरीदेंगे हम लोग। इस तरह की नेट भी मुझे मार्केट में नजर आई है थोड़ी, जिसपे मोटिव्स बने होते हैं। आप ऐसी नेट भी दुपट्टे के लिए भी कर सकते हो, लहंगे के लिए भी, ताकि आपको थोड़ा हेल्पफुल रहे। अच्छा, मैंने नेट डाई के लिए दे दी थी क्योंकि मैंने इसको डाई करवाना है। आपने कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि रबीका की ड्रेस पे ना एक बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो मैंने देखे ना वो ये था कि ये ड्रेस की लुक लग रही है वलीमे की। ड्रेस बहुत प्यारा नो डाउट, पर हर कोई कह रहा था कि ये वलीमा लुक लग रही है, और हेयर डू से भी। तो हेयर स्टाइल के लिए मैं आपके साथ एक चीज शेयर कर रही हूँ, आप इस तरह का भी मेहंदी पर्पज से हेयर स्टाइल कर सकते हो। और दूसरा ये है कि लोगों को इसलिए में भी कंफ्यूजन हुई है इसकी ड्रेस की, क्योंकि इसमें जो काम है वो सारा मेहंदी वाला है और जो उसका कलर है वो है वलीमे वाला। पर ये कि बहुत प्यारा लगा है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, तो मैंने सोचा इसको रिक्रिएट भी करना चाहिए। अब मैंने ये कि इसकी लाइनिंग के लिए लावा फैब्रिक टाइप एक फैब्रिक है मेटेलिक शाइन वाला, आपने वो खरीद लेना है। अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप रॉ सिल्क की कॉपी भी खरीद सकते हो। उसकी प्राइस मैंने आपके साथ काफी दफा शेयर किया कि उसका सूट पीस आपको 1500 तक मिल जाता है, तो वो खरीदेंगे हम। 3 मीटर हमें चाहिए होगी इसके लहंगे के लगने के लिए, और ब्लाउज के लिए आपको 1.5 भी बहुत होगी, और अगर आपने बाजू वाला लगाना है तो फिर 2.5 मीटर्स की लाइनिंग ही कर लें। अब मैं आपके साथ दुपट्टे की कुछ ऑप्शन शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ऑलरेडी बना बनाया दुपट्टा खरीदना तो नेट के इतने दुपट्टे मार्केट में आए हुए हैं, 1500-2000 के इजीली मिल रहे हैं, आप वो खरीद लो। अगर वो नहीं करना, आप प्रॉपर एम्बेलिशमेंट करना चाह रहे हो तो फिर इस तरह के काफ़ी फैब्रिक्स आए हुए हैं, आप वो खरीद के इसके बॉर्डर बना लें। अदरवाइज ये कि जो रबीका जैसा है सेम वैसे करने के लिए मैं आपको फिर इसकी गाइडलाइन देती जाती हूँ। ये देखिए शीशे वाले इतने लहंगे ऑलरेडी रेडी टू वेयर आए हुए हैं, पर यह कि ऑफकोर्स वैसा रबीका जैसा तो नहीं है, तो पर यह कि मल्टी ऑप्शन मैं आपको दिखा रही हूँ अगर आप खुद से बनाने के हैसल में नहीं पड़ना चाह रहे हो। अब आती है बारी हमारी एम्बेलिशमेंट खरीदने की। फैब्रिक मैंने आपको सारा बता दिया, लाइनिंग का फैब्रिक भी बता दिया है, और कैन कैन इसके साथ मस्ट है। कैन कैन मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि आप यहाँ ये करो कि एक कैन कैन बनवा के रख लें, ताकि हर लहंगे के साथ आपको इजीली आप वो पहन लो। यहाँ पे हर लहंगे के साथ अटैच करवानी है तो वो भी हो सकता है। तो ये होता है कि उसके लिए कैन कैन का कोई एक फैब्रिक आता है, वो आप बाय करके दर्जी को उनको दे दें, वो उसको आपके लहंगे के साथ अटैच कर दें। अब एम्बेलिशमेंट में मैंने ये करना है कि मुझे इसके एम्बेलिशमेंट के लिए लेसेस वगैरह देखनी है, शीशे वाले मोटिव्स चाहिए, टेसल्स भी खरीदूंगी मैं, क्योंकि फैंसी कपड़ों में टेसल बहुत प्यारे लगते हैं। अब ये है कि मैं ओवरऑल एक दफा सारा देख लूँ कि सीक्वेंस कैसी चीजें आई हुई हैं। मुझे मेनली शीशे चाहिए, और शीशे का काम अगर हम जाके करवाते हैं एज इट इज एम्बेलिशमेंट करवाते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि शीशे का काम काफ़ी मेहनत से होता है, यानी एक एक शीशा प्रॉपरली स्टिच होता है। वो अगर आपने करवाना, लाइक अगर आपका बजट 50-60,000 भी है तो आप एज इट इज़ उसका काम भी करवा सकते हो। पर यह है कि अगर आपका बजट भी लेस है, क्विकली प्यारा सा आपका ड्रेस बन जाए, तो फिर यह है कि आप लेसेस से और जैसे मैं मोटिव्स बता रही हूँ आपने वैसे करते जाना है। अब ये वाली सारी लेसेस और जो चीज़ें मैंने होलसेल मार्केट से लिया, अदरवाइज ये हम दूसरे मार्केट से लेना तो उसमें इसी चीज़ों की प्राइस डबल हमें मिलती है।
हर दफ़ा तो मैं किसी होलसेल मार्केट नहीं जा सकती, इत्तेफाक से इस ड्रेस के लिए मैंने इसकी चीज़ें ऑलरेडी वहीं पे देखी हुई थी तो मैंने ख़रीद ली। बाकी आप जहाँ से भी खरीदोगे अपनी सिटी से या जहाँ पे भी आपके नियर बाय जो भी एरिया आपने वहाँ से चीज़ें खरीद लेंगे, इतनी कॉस्टली नहीं होंगी, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए। हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। लहंगे के लिए हमें चाहिए कपड़ा, मैंने आपको बता दिया सारा, इतना नेट का फैब्रिक चाहिए, 5 मीटर्स नेट चाहिए। जितना घेरा करना है, अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा और फ्लेयर करते जाना है तो फिर आप 7 मीटर्स का कपड़ा सिर्फ लहंगे के लिए कर लो। ये कि उसके साथ साथ आपकी फिर जितनी जो मटेरियल रिक्वायर्ड है ना उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। अब ये देखें, जैसे इस मार्केट में मुझे पूरे पूरे पैकेट नजर आए हैं जिसमें शीशे मिल रहे हैं, उसके जो इर्द गिर्द फ्रेम्स होते हैं वो भी रीजनेबल प्राइस पे है। अदरवाइज ये कि नॉर्मली एक शॉप से अगर आप बिल्कुल छोटा सा पैकेट खरीदो जिसमें 10 मिरर्स होते हैं सर्कल वाले, वो आपको मिलता है 200 से 300, और वो इतने ज़्यादा लगने होते हैं कि आपका 20-25 हज़ार का सिर्फ मटेरियल ही आएगा सिर्फ लहंगे के लिए। अब ये देखें, इसमें शीशे अगर आप सेपरेट शीशे से करना चाह रहे हो, फूल बनाना चाहे तो वो कर लें। अदरवाइज ये है कि मैंने जैसे आपको वो वाले फ्लावर्स दिखाए ना, जो मैंने इस वाले दुपट्टे में भी आपके साथ शेयर किया है, इस लेस का बंडल आपको मिल जाता है 550 का या 600 रुपीज़ का। उसमें 5 यार्ड्स लेस होती है और वो बंडल हमें चाहिए होंगे 7 से 8। इजीली आपके सारे वो वाली जो फ्रंट साइड पे ना आपके लहंगे पे लग जाएंगे। अदरवाइज ये है कि आप देखो, एक तो हम लोगों को इस ब्लाउज के लिए जो मटेरियल चाहिए ना, उसमें ये वाले मिरर के पैकेट आए हुए हैं, आप ये वाले पैकेट्स भी खरीद सकते हो। इसमें 3-3 मिरर अटैच हुए हैं और ये आप इसके दुपट्टे पे सेंटर में लगा सकते हो। और इसके अलावा इसके लहंगे के जो ब्लाउज है ना, उसके ऊपर देखिए सेंटर में इजीली लग के मोटिव्स बन जाएंगे। और इवन आप जो नीचे बिल्कुल बॉर्डर बना ना लहंगे का, उस पर भी यूज़ कर सकते हो। पर ये कि आइस ब्लू के साथ सिल्वर वाले ही खरीदने हैं, क्योंकि कलर के साथ कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि आप आइस ब्लू पे गोल्डन करोगे तो वो चीप लुक आती है। तो जैसे इनका ओरिजिनली रबीका वाला ड्रेस का है ना, सिल्वर, आपने सिल्वर ही करना है, वो बहुत प्यारा लग रहा है। बेबी पिंक के साथ भी इवन सिल्वर अच्छा लगेगा। तो ये कि अगर आप बॉटल ग्रीन करें तो उसके साथ गोल्डन एसेसरीज कर लेना। अब मुझे दुपट्टे के लिए किरण चाहिए, किरण नहीं तो फिर आप ये वाली लेस भी यूज़ कर सकते हो, टेसल लेस भी बहुत प्यारी लगती है। 8 यार्ड्स की लेस चाहिए, वो नहीं तो फिर आप उसके लिए किरण खरीद लेंगे। और उसके साथ एक पतली शीशे वाली लेस जिसकी पिक्चर में अटैच करनी है दुपट्टे के लिए, वो चाहिए होगी। मैं 8 यार्ड्स किरण चाहिए होगी और बीच में कहीं ये वाले हमने मोटिव्स लगाने हैं। अब ब्लाउज़ की बारी आती है। ब्लाउज़ के लिए आप इस तरह के पैचेस भी यूज़ कर सकते हो। देखिए इतने प्यारी वाली लेस पैच आया हुआ है, इसको आप यूज़ कर लो। इसके फ्लावर्स कट करके इसको आप एप्लीक करवा सकते हो ब्लाउज़ के लिए। उसके बाद इसके जो नेक लाइन पे पूरी लेस लगेगी। उसके बाद जो जो चीज़ें चाहिए ब्लाउज़ पे लगने के लिए वो मैं साथ साथ पिक्चर के एरो के साथ अटैच करी हूँ, ताकि आप आसानी से ये चीज़ें खरीद के उसको एप्लीक करवा सकते हो। एप्लीक कैसे होती है, ये जो बाहर एम्ब्रॉयडरी मार्केट में बैठे होते हैं उनसे आप ये सारी एप्लीक करवाओगे ड्रेस को कटिंग करवाने के बाद, लाइक लहंगे की कटिंग के बाद और जो इसका ये होता है ना ब्लाउज़ की कटिंग के बाद। पर ये शीशे वाली, जैसे अब मैं आपको लहंगे के लिए फूल दिखाने लगी ना, ये वाले जो मैंने बंडल खरीदे हैं फ्लावर्स के शीशा लेस के, ये सारे इसके लहंगे के नीचे लगेंगे। तो ये तो इजीली आयरन से लगते हैं, या आप अपने टेलर से लगवा लीजिएगा। टेलर को आपने बताना कि हमें कितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए। देखिए मैक्सिमम इसका बॉर्डर इन्हीं फूलों से बनेगा, फ्रंट और बैक पे सारे फूलों का बॉर्डर बन जाएगा। ये सारे ये लेस जुड़ी हुई मिलती है। तो मैंने इसी का सोचा, जैसे इसका दुपट्टा बनाया था वैसे इसको काट काट के हम इस तरह का सारे मिरर्स लगा लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ये वाली लेस मैंने आपसे अटैच किया ना, आपने स्ट्रेट ये लगानी है। लहंगे में जो लाइंस बनी हुई है ना, सेम इस शीशा लेस से वो वाली लाइंस बन जाएंगी और इजीली आपका इतना खूबसूरत ड्रेस बनेगा ना रबीका जैसा सेम। और बजट आप देखोगे वो ओरिजिनली 450 का, यानी 4 लाख से प्लस ड्रेस है, और आप इसको इतनी मिनिमल बजट में बना पा रहे हो। अच्छा, ये सिंगल लाइन वाली मैंने आपको शीशे भी दिखा दिए हैं लेस। ये वाले बंडल से आपने खरीदने हैं, ये सेंटर में लाइनें लगती जाएंगी। अगर आपने शीशा लेस के सेंटर में नहीं लगानी तो आप दूसरी लेस भी सेंटर में यूज़ कर सकते हैं। सेम आपकी लुक आ जाएगी, सेम आपका ड्रेस तैयार हो जाएगा इस तरह की लुक से। हर चीज़ के साथ साथ पिक्चर अटैच कर दिया। हेयर डू भी मैंने आपको बताया कि आप चेंज करना चाह रहे हो तो आप इस तरह का हेयर स्टाइल करें मेहंदी पर्पज़ से, तो बहुत प्यारा लगेगा। बाकी ये है कि आपकी स्टिचिंग कॉस्ट टोटली आपके दर्जी पर डिपेंड करती है। अब ये है कि मैंने सारा काम वगैरह करके हैंड एम्बेलिशमेंट कंप्लीट होते ही मैंने टेलर के हवाले कर दिया पूरा ड्रेस। अब मैं मार्केट में ज्वेलरी देखने आई हूँ, जो भी ट्रेंडिंग ज्वेलरी है। आई थॉट टू शेयर विद यू गाइज एज वेल। और रबीका का भी मैं देख रही थी, ये देखें, और एग्जैक्टली मुझे वैसा मिल भी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। देखिए सेम वैसा ही इसका झूमर है। अगर आप चाह रहे हो ना सेम वैसे हेयर स्टाइल भी करना इस ब्लू ड्रेस के साथ, तो उसके लिए सिंपल आपने स्लीक हाई पोनी करनी है और उसके साथ आपने साइड पे ये वाला झूमर लगा लेना है। आपकी मर्जी है। अगर आप इनके क्रिस्टल्स चेंज, मैंने पूछा उनसे कि हो सकते हैं, उनका हाँ, यानी कि अगर आप फर्ज करें कि आप ब्लू करना चाह रहे हो तो आप आइस ब्लू भी कर सकते हो, आप एमरल्ड ग्रीन भी कर सकते हो,
क्योंकि जो कलर्ड स्टोन डायमंड टाइप ज्वेलरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इसलिए पर मुझे भी यही अच्छा लगा कि मैं आइस ब्लू के साथ बेबी पिंक ही करूँ। ये कुछ ऐसे सेट्स होते हैं जो आप काफ़ी दफ़ा पहन सकते हो। और ओवरऑल ये देखिए इसकी कुंदन की लुक भी है और क्रिस्टल की भी। ये देखिए इसके साथ कितना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि आइस ब्लू कलर ऐसा है, उसका ना लाइट कलर बहुत प्यारे लगता है, स्पेशली बेबी पिंक। तो मैंने आपको रिबिका वाले ड्रेस की भी सारी बता दी कि आप किस तरह से इजीली लेस बजट में इस ड्रेस को रिक्रिएट कर सकते। और अगर आपने कमेंट में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।